मूवी के स्टार्ट में हम मैरी को देखते हैं जो स्पाइडरमैन यानी पीटर की दोस्त थी और अब एक वो मशहूर मॉडल बन चुकी थी और उसके पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए थे और वो अब एक सक्सेसफुल वुमेन बन चुकी थी। तरफ हम पीटर को देखते हैं जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन चुका था और उसके पास एक बेकार सी साइकिल थी। पीटर के पास बहुत सी पावर्स थी जिसकी उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इन पावर्स की वजह से वो कुछ भी लाइफ में ठीक नहीं कर पा रहा था। वो अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे पा रहा था और ना ही उसे कोई ढंग की जॉब मिल रही थी। भी काम को टाइम पर नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि वो अपनी स्टडीज में भी फेल हो रहा था। भी टाइम पर याद नहीं रहता था, अगर कुछ याद रहता था तो वो था सिर्फ लोगों की मदद करना। फिर उस शॉप पर जाता है जहाँ वो पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब करता था। वो वहाँ पर एज़ यूजुअल 22 मिनट लेट पहुँचता है, जिस पर उसका बॉस उस पर नाराज़ होकर कहता है कि हमारा डिलीवरी टाइम 30 मिनट का है और तुम 22 मिनट लेट हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट है ये पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए। कहता है कि अगर तुम 8 मिनट में वहाँ ना पहुँचे तो तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। ऐसे करके वहाँ पिज़्ज़ा देने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ बच्चों को उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है। पीटर अपना हुलिया चेंज करके स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम में आ जाता है और उन बच्चों को बचा लेता है। पिज़्ज़ा लेकर भी पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर बहुत से ब्रूम और वाइपर्स गिर जाते हैं और वो 2 मिनट लेट हो जाता है। जब वो पिज़्ज़ा अपने कस्टमर को देता है तो वो उसे कहती है कि अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूँगी, मेरे पास 2 मिनट लेट आए हो, जिसकी वजह से पीटर की भी चली जाती है। दूसरी जॉब स्पाइडरमैन की पिक्चर्स कलेक्ट करने की मिलती है, लेकिन वो ये काम भी सही से नहीं कर पा रहा था और उसके पैसे कमाने के सारे तरीके ख़त्म होते जा रहे थे। चीज़ों से डिसहार्ट होकर जब यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेक्चर 1 घंटा पहले ही ख़त्म हो गया है। ये प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उसकी प्रोग्रेस काफ़ी बुरी जा रही है, ऐसा ही रहा तो वो शायद इस साल फेल भी हो सकता है। टेंशन में अपनी आंटी के घर आ जाता है और वहाँ आकर उसे पता चलता है कि आज उसका बर्थडे था और वो भूल गया था। वहाँ पर उसके दोस्त हैरी और मैरी भी मौजूद होते हैं। लोग मिलकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वो फिर उसकी आंटी उसको एज अ गिफ्ट उसको $20 भी देती हैं। वो जानती थी कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि मैरी उसका वेट कर रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये टेंशन्स को कुछ देर के लिए भूल जाता है। यहाँ मैरी उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। पीटर उसे कहता है कि हाँ कुछ मसले तो चल रहे हैं लेकिन वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। मैरी उसे अपनी लाइफ के बारे में भी बताती है और उसे ये भी बताती है कि अब उसकी लाइफ में कोई और भी आ गया है। वो अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन पीटर की लाइफ में बहुत ज़्यादा मसले थे और अगर मैरी उसकी लाइफ में आ जाती तो मैरी को भी वो सारे मसले फेस करने पड़ते जो पीटर नहीं चाहता था। इस सब के बाद पीटर अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। जब वो अपार्टमेंट में जाता है तो उसके अपार्टमेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और अपार्टमेंट का ओनर रोज़ उसे तंग किया करता था। रोज़ कहता था कि तुम इस अपार्टमेंट का रेंट कब पे करोगे, और इस वजह से पीटर उन सब लोगों से छुपता रहता था। बाद हम देखते हैं कि हैरी पीटर को अपने फादर का बिजनेस संभाला हुआ था। वो पीटर को इसलिए यहाँ लाता है ताकि वो डॉक्टर यानी साइंटिस्ट से मिल सके। स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसने साइंटिस्ट के बारे में थीसिस को लिखना था। हैरी उसे यहाँ पर लेकर आया था। डॉक्टर उसे कहता है वैसे तो मैं स्टूडेंट से नहीं मिलता, लेकिन हैरी ने मुझे कहा इसलिए मुझे तुमसे मिलना पड़ा। इसके बाद वो दोनों अपने कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। बात हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती हैं। वो पीटर से पूछती हैं कि तुम्हारा कोई लाइफ पार्टनर है। पीटर उन्हें कहता है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। वो उसे सजेस्ट करती हैं कि तुम पोइट्री सीखो, जिस पर पीटर पोइट्री की कुछ बुक्स खरीद कर लेकर आता है और उन्हें पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद वो मैरी से मिलना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि वो अभी भी उसकी दोस्त है। वो मैरी से मिलने जा रहा होता है कि रास्ते में उसे पुलिस नज़र आती है जो कुछ चोरों को पकड़ रही होती है जो उनके हाथ नहीं लग रहे होते। वो पुलिस की उन चोरों को पकड़ने में मदद करता है। में उसकी बाइक भी टूट जाती है। इसके बाद जब वो थिएटर पहुँचता है जहाँ पर मैरी काम किया करती थी, वो उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। वो बाहर रुककर मैरी का इंतज़ार करता है। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब मैरी थिएटर से निकलती है तो पीटर देखता है कि मैरी अपने दूसरे दोस्त से मिल रही है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे वियन आने लगते हैं कि थिएटर में कुछ चोर आ गए हैं। वो उनको पकड़ने के लिए अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक से उसके वेब शूटर काम करना छोड़ देते हैं और यहाँ पर वो नोटिस करता है कि सारी पावर्स काम करना छोड़ गई हैं। वो यहाँ पर हारे हुए अकेले इंसान की तरह घर वापस आ रहा था। बाइक भी टूट चुकी थी, ना उसके पास कोई जॉब थी
वो स्टडी में भी काफ़ी लो था और ना ही उसके पास अपना कोई घर था। बाद हम पीटर को डॉक्टर की लैब में देखते हैं जहां वो अपनी इन्वेंशन को सब लोगों के सामने एक्सपोज करने वाला था। सब में उसका साथ देने वाला था हैरी, जो कि पीटर का दोस्त था। डॉक्टर सब लोगों को बताते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से अब वो एक आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं, लोगों को हर टाइम उससे रोशनी मिलेगी। बाद डॉक्टर सब लोगों को एक मशीन दिखाता है जो इंसानी 4 हाथों की तरह थी। कहते हैं कि ये है मेरे हेल्पर्स जो सूरज को बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। ऊपर हीट और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। मशीन उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है और उसकी नीडल्स उनकी बॉडी में स्पाइन के साथ स्टैब हो जाती हैं, से वो इन हैंड्स को खुद से कंट्रोल कर सकते थे। इसके साथ वो बताते हैं कि इसका अपना भी एक माइंड है और इनका अपना भी एक ब्रेन है, मदद से वो कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर खड़े कुछ लोग उनसे सवाल करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि इनका अपना भी एक दिमाग है, एक माइंड है, तो आप इन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। पर वो ये बताते हैं कि मैंने एक खास किस्म का चिप बनाया है जिसकी मदद से ये सारे हैंड मेरे ब्रेन के साथ अटैच रहेंगे, ये मेरे कंट्रोल में भी रहेंगे। के बाद डॉक्टर अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड्स ज्यादा होने की वजह से बिल्डिंग पर आने लगते हैं। फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था। पीटर स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आकर वहाँ सबको बचाता है। वहाँ हैरी डॉक्टर से कहता है कि प्लीज तुम इस रिएक्शन को बंद कर दो। डॉक्टर उसे कहता है कि नहीं, ये स्टेबल है, ये ठीक है, मैं इसे बंद नहीं करूँगा। हैरी उसे कहता है कि नहीं, ये मेरा हुक्म है, तुम इसे बंद कर दो। उसे बंद नहीं करता। यहाँ पर डॉक्टर की वाइफ बहुत ज्यादा कांच लगने की वजह से मारी जाती है। डॉक्टर हैरी को बचाता है जो बहुत मुश्किल में था। इसके बाद वो कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और पीटर उसे जवाब देता है कि मैं ये सब कुछ बंद कर रहा हूँ। वो अपने आर्म्स का यूज करते हैं और स्पाइडरमैन को दूसरी तरफ गिरा देते हैं। को भी करंट लग जाता है और स्पाइडरमैन उस सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके फ्यूजन रिएक्शन को रोक देता है। के बाद हम देखते हैं कि हैरी बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। वो सारे पैसे डूब गए थे। और हम दूसरी तरफ डॉक्टर्स को देखते हैं, पर डॉक्टर साइंटिस्ट के वो आर्म्स निकालने का काम कर रहे थे। डॉक्टर्स वो आर्म्स को निकालने लगते हैं, वो सारे आर्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सारे ही डॉक्टर्स को मार देते हैं। बाद साइंटिस्ट को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि जिस चिप से वो इन आर्म्स को कंट्रोल करता था वो टूट चुकी है। ये आर्म्स अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम पीटर को न्यू ऑफिस में देखते हैं, पर उसका ओनर उसे ये कह रहा होता है कि आज मेरे घर पर मेरे बेटे की आने के ऑनर में एक पार्टी है कि फोटोग्राफी तुम करोगे। इसके बाद हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो इन आर्म्स को खत्म करने का सोच रहा था। अब यहाँ वो आर्म्स इनके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेते, दिमाग में डालते हैं कि हम इस चिप को अब दोबारा से बनाएंगे। उस साइंटिस्ट डॉक्टर के दिमाग में डालते हैं कि इस काम के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे और हमें उसके लिए चोरी करनी चाहिए, जिसके लिए वो लोग एक बैंक में जाते हैं जहां पर पीटर उसकी पहले से मौजूद थे। घर की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए थे। उसी दौरान यहाँ पे डॉक्टर आता है और उस लॉकर को तोड़ देता है, के दरवाजे को बहुत दूर फेंकता है जो पीटर की आंटी को लगने लगा था, लेकिन पीटर उन्हें बचा लेता है। अब वो साइंटिस्ट वहाँ से पैसा निकाल रहा होता है तो पीटर वहाँ पर स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है। वहाँ स्पाइडरमैन को देखकर वो डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पैसों के सारे बैग्स उठा कर स्पाइडरमैन को मार रहा होता है। मैन और साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को अपने आर्म्स के थ्रू अपने कंट्रोल में कर लेता है। स्पाइडरमैन भी अपनी वेब्स का यूज करते हुए टेबल को अपने करीब लाता है और साइंटिस्ट को बैंक से बाहर निकाल फेंकता है। साइंटिस्ट एक कार को तोड़कर स्पाइडरमैन पर उसके पार्ट से अटैक कर रहा होता है। दौरान वहां पर पुलिस आ जाती है और साइंटिस्ट पीटर को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी आंटी को पकड़ लेता है। उसकी आंटी को लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ रहा होता है जहां स्पाइडरमैन आकर उससे कहता है कि छोड़ दो उन्हें छोड़ देता है और वो नीचे गिरने लगती हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन अपनी वेब से उन्हें अपने तरफ खींच लेता है। मैन की आंटी वहाँ बिल्डिंग से लटकी हुई थी और स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट की जाकर उसकी आंटी को पकड़ लेता है। यहाँ पर आंटी साइंटिस्ट पर पीछे से वार कर देती हैं, नीचे गिर जाती हैं और स्पाइडरमैन उन्हें बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि पीटर उसी पार्टी में जहाँ उसके न्यूज एंकर ने उसे इनवाइट किया था, यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए आता है। यहाँ पर जब उस ओनर के बेटा
उसकी फियांस नीचे उतर रहे थे तो वो ये देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो उसके साथ मैरी होती है। इस दौरान यहाँ पर पीटर का दोस्त हैरी भी आता है और उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो स्पाइडरमैन की फोटोज कलेक्ट करता है और क्योंकि उसका दोस्त तो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करता, उसे लगता है कि अब उसके दोनों फ्रेंड्स उससे बहुत दूर हो चुके हैं, इसलिए अब वो काफ़ी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब काफ़ी टाइम हो गया था और स्पाइडरमैन की पावर्स भी काम करना छोड़ गई थी। इसके बाद वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मेरे ख्वाब में एक स्पाइडरमैन आया था और वो उसे कह रहा था कि मेरी पावर्स अक्सर काम करना छोड़ देती हैं, जिस पर डॉक्टर उसे ये कहता है कि अगर उसकी पावर्स काम नहीं करती तो उसे एक नॉर्मल इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कि ये बात सुनकर पीटर अमल करता है और अब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारने लगता है। उसे बुला रहा हो या किसी को उसकी मदद चाहिए हो, लेकिन पीटर अपनी लाइफ में मगन रहता है। हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट डॉक्टर अब हैरी के पास था को अब वो चीज़ चाहिए थी जिससे वो अपना मिशन कंप्लीट कर सके। हैरी के पास थी। हैरी जो स्पाइडरमैन से नफरत करता था उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास ले आओ, इनको मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। उसे कहता है कि मैं स्पाइडरमैन को कहाँ ढूंढूंगा। तो हैरी उसे बताता है कि अगर तुम पीटर जो स्पाइडरमैन की पिक्चर्स बनाता है, अगर तुम उसे पकड़ लो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। यहाँ हम देखते हैं कि पीटर मैरी के साथ लंच कर रहा था। यहाँ उसे वियन आने लगते हैं कि उसके पीछे कुछ है ही। वहाँ पे वो साइंटिस्ट आकर उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है। वहाँ पर वो मैरी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। पर साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन की लड़ाई होने लगती है और वो चलते चलते एक ट्रेन पर आ जाते हैं। यहाँ वो साइंटिस्ट आर्म से ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं जिससे ट्रेन की ब्रेक्स भी फेल हो जाती हैं। स्पाइडरमैन को पता था कि अगर ट्रेन आगे जाएगी तो ट्रेन आगे जाकर नीचे की तरफ गिर जाएगी। वो सारे लोगों की जान बचाने के लिए इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट थी इसलिए उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ज़्यादा वेब्स की मदद से बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आखिरकार इस ट्रेन को रोक लेता है। यहाँ अब उसने अपनी पूरी पावर का यूज़ कर लिया था पर वो बेहोश होने लगता है, लेकिन लोगों ने उसे गिरने नहीं दिया और वो सब लोग उसे उठाकर अंदर ले आए थे। पर स्पाइडरमैन को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसके फेस पर मास्क नहीं है। पर मौजूद सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा लड़का था। वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और उसका मास्क उसको वापस देकर कहते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने हमारी जान बचाई थी। वहाँ पर अब दोबारा कर उस हैरी के पास ले जाता है। ज़्यादा खुश होता है। साइंटिस्ट को जो चाहिए होता है वो उसे वो दे देता है। वहाँ पर हैरी जैसे ही स्पाइडरमैन का मास्क उतारता है तो वो देखता है कि ये तो पीटर है। वो पीटर से पूछता है कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था। कहता है कि मेरे पास ये बताने का टाइम नहीं, तुम मुझे बताओ कि मैरी कहाँ है। इस पर हैरी कहता है कि मुझे मैरी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। एंड उसे समझाता है कि तुमने उसे वो दे दिया है जिसकी उसे बहुत ज़रूरत थी। साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फ्यूजन रिएक्शन बना सकता है जिसकी वजह से पूरे शहर में बहुत ज़्यादा तबाही होगी। मैन हैरी से हेल्प करने के लिए कहता है और हैरी भी उसकी बात मान जाता है। स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है जहां पर वो ये एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। दोबारा साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन की लड़ाई होती है। वो साइंटिस्ट अपने काम से रुक नहीं रहा था। जब अपना मास्क उतारता है और उसे बताता है कि आपने ही मुझे कहा था कि हमें अपनी पावर से दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, कि दूसरे लोगों को बर्बाद करना चाहिए। आप यहाँ सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इस रिएक्शन को ना रोका तो सारा शहर बर्बाद हो जाएगा। पर फाइनली उस साइंटिस्ट को ये बात समझ आ जाती है और वो अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रोकने के लिए वहाँ पर जाते हैं। अपने आर्म्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो उस फ्यूजन को लेकर उसी पानी में गिर जाते हैं जिसकी बेस पर उनकी लैब बनी हुई थी। इस तरह वो डॉक्टर मर जाते हैं और पूरा शहर भी इस डिस्ट्रक्शन से बच जाता है। इस फ्यूजन की वजह से होने वाला था। अब मैरी को भी पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर को ये भी बताती है कि उसे ये बात बहुत पहले पता चल गई थी, ही स्पाइडरमैन हो। फिर स्पाइडरमैन उसे कहता है कि तुम उसी लड़के के पास वापस चली जाओ, कि मेरे ऊपर बहुत सी मुसीबतें हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉन और मैरी की शादी हो रही होती है और जॉन को एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैरी शादी छोड़कर चली गई है। वो पीटर के पास आ जाती है। वो दोनों मिल जाते हैं
और इसके बाद हम हैरी को देखते हैं। पता चल जाता है कि उसके डैड ही गलत इंसान थे और स्पाइडरमैन बिल्कुल ठीक था। उसे अपने घर में एक ऐसा हिस्सा पता चलता है जिसमें उसके फादर की लैब थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेपन्स थे जो उसके फादर ने स्पाइडरमैन को मारने के लिए बना रखे थे। यहाँ हैरी कहता है कि वो अपने फादर का बदला ज़रूर लेगा, स्पाइडरमैन को मारेगा। मूवी के लास्ट पर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने मिशन पर था, सबको बचाने और सबकी मदद करने के लिए, और इस सब के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।